क्या मोहम्मद आमिर को ये टेस्ट मैच खेलना चाहिए था, हसन अली को बाहर बैठना चाहिए था, क्या ये मिकी आर्थर का इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट है, एंड हमारी जो टॉप ऑर्डर है क्या यही बेस्ट टॉप ऑर्डर अवेलेबल है टेस्ट मैचेस के लिहाज से पाकिस्तान में? दीज आर द क्वेश्चंस। एक और मेरे जहन में आया जो मैं अपने पैनलिस्ट से जरूर पूछूंगा, एंड दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, कि 2014 का आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप कगिसो रबादा ने साउथ अफ्रीका को जो है रिप्रेजेंट किया, और एडियन माकरम जो हैं वो भी ओपन कर रहे थे आईसीसी वर्ल्ड कप अंडर 19 2014। पाकिस्तान की जानिब से इमामुल हक उस टीम में शामिल थे, और माकरम कहाँ पहुंच गए, इमाम कहाँ हैं? कगिसो रबादा 159 टेस्ट विकेट्स ऑलरेडी, और उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें, उनके प्लेयर्स कैसे बनते हैं। नाउ गेटिंग ऑन टू इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जहां पे अग्रवाल ने अगेन 76 किया, पिछले टेस्ट में डेब्यू किया, 77 किया। चेतेश्वर पुजारा 3rd सेंचुरी इन द सीरीज, 130 नॉट आउट, 18th टेस्ट मैच 100, 49.53 उनकी एवरेज है, एंड द वे ही हैज परफॉर्म्ड, इंडिया 330 फॉर 3 ऑन डे 1। डे 1 पे 330 रन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, सारे लोग जो हैं उनकी ऑस्ट्रेलिया की जानब से खेल रहे हैं, पर हाउ इंडिया हैज बीन परफॉर्मिंग, क्या वो सीरीज जीतने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे? और तिशारा परेरा जी, वो याद कर रहे होंगे 49th ओवर जो उन्होंने जिमी नीशम को किया, 30 रन जो है 5 छक्के और फिर एक उन्होंने नो बॉल की, और फिर 34 रन कंसीड किए तिशारा परेरा ने। मार्टिन गप्टिल वाज सीन इन ब्लेजिंग टच, 138 एंड 139 बॉल्स एंड 5 सिक्सेस 9 4s। पाकिस्तान की जानिब से जी तो डिस्कस जो करना है, हमारे साथ मौजूद जी पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ। आज सबसे अच्छी चीज इनकी टाई है। गुड टू सी यू एंड गुड टू हैव यू बैक सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही चले गए थे, हम तो यहीं थे। आप यहीं थे? और शुएब अख्तर जी, मैं इनको हमेशा कहता होता हूँ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बॉलर एवर, नन हैज कम बिफोर हिम, नन मे विल नॉट कम आफ्टर। कैसे हैं शुएब अख्तर? Doc, how are you feeling first of all? यार ये आप कहाँ से? I'm good, I'm okay. Feeling back fresh? I'm back. You are actually वो क्या कहते हैं उसको, rejuvenated and reborn once again, huh? Looking very fresh. Well, good to see you, bro. Good to see you. We all prayed for you. Yeah. Oh yeah, I know that. दोनों के बाल वापस आए, है ना? Good to have you back on Thanks, game. Good to on be back high. in PTV. जनाब अली, आपसे शुरू करूं, इनसे करूं? इनसे शुरू करें। दादा से शुरू करूं या नाना से शुरू? इनके हम वैसे हम तीनों वैसे थोड़ी ब्रेक के बाद इनसे मत शुरू कर लो। ओके राशिद, सबसे पहले तो मुझे आप ये बता छोड़ें कि ये मिकी आर्थर का करना क्या, मतलब हाउ कुड यू बी सो विम्सिकल, एंड इंजमामुल हक का भी, वो ठीक है आपके दोस्त होंगे, मेरे भी थे, आज के बाद नहीं है। मतलब व्हाई हैव यू मेड अ मॉकरी ऑफ पाकिस्तान टेस्ट मैच बैटिंग लाइनअप? क्या ये लड़के हैं, वो कहां गए उस्मान सलाउद्दीन, साद अली, जिन पे इन्वेस्ट किया आपने? फवाद आलम का क्या कसूर था कि आपने अभी तक उसको नहीं खिलाया? एक्सपोज हो के आज जो हम कचहरी चौक पे भाग के जा रहे थे, जिसमें अजहर अली नजर आए, जैसे असद शफीक नजर आए, जैसे बाबर आजम नजर आए, मतलब उसमें क्या है? वो शुएब अख्तर से मैं पूछूंगा कि वो ड्वेन ओलिफियर में क्या चीज नजर आ गई है यार? कोई भूत है कि भूत मिला था? पिच उस तरह की तो नहीं, पहली तो चले मान लें टेस्ट मैच में कोई इतनी अच्छी नहीं थी, बट दिस वन ओके, लिटिल वेरिएबल बाउंस था, बाउंस तो है वेरिएबल, बट माकरम नहीं खेला, डाउन द विकेट नहीं खेला, आमिर को उसने ऐसे नहीं सीधे चौके लगाए। देन है डिफरेंट डिबेट है, उनकी होम कंडीशन है, वो तो खेल सकते हैं, हमें तो प्रॉब्लम होती है ना बाउंस पे, हमें एक्सक्यूज हो गई। एक्सक्यूज नहीं, शुरू कर रहा हूँ अभी। देखिए, हम मिकी के ऊपर डाल दें या सरफराज के ऊपर या इंतजाम के ऊपर डाल सकते हैं अलग अलग करके, लेकिन पूरे सिस्टम का फॉल्ट है ना, ये तो है, पूरे सिस्टम का फॉल्ट है। ये कब से आया फॉल्ट? ये 5-6 साल तक तो नजर आ रहा है ना, क्योंकि जो प्लेयर्स खिलाए जाते हैं वो, अगर हम पुरानी बात करते हैं 2000 के बाद की, वो कट और पुल पे बहुत अच्छे होते थे, चाहे वो दुबई शारजा में खेलें या बाहर जाके खेलें। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा जाके साउथ अफ्रीका में जीत गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस तरह से बैटिंग बहुत कम नजर आई है। देखिए, पिच बाउंस नजर आता है, तो क्या वजह है कि थोड़ा सा अगर विकेट पे स्टे किया जाए या कट और पुल पे रहा जाए तो रन भी बन सकते हैं। दो प्लेयर्स की मिसाल इस इनिंग में ही देख लें, एक सरफराज की, एक शान मसूद की, ठीक, वो कट और पुल पे रहे, वो आगे खेलने के लिए गए ही नहीं। यहाँ पे जो आगे खेलने जाएगा और बाउंस मिलेगा, ये प्लेयर्स अगर 70 टेस्ट 65 टेस्ट या 40 टेस्ट खेले हुए हैं, उनको खुद आइडिया हो जाता है कि हम किस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, और टाइम हो गया, तकरीबन 20 दिन से ज्यादा वहां पे पहुंचे हुए हो गए, तो इसका मतलब है अब इनको जाके एडजस्ट कर लेना चाहिए था। राशिद, कोई ऐसी इंटिमिडेटिंग बॉलिंग तो नहीं थी, अप्रोच टेस्ट मैच सर, अप्रोच का फर्क है। जो प्लेयर अपने लिए ज्यादा खेलता है, सेल्फिश
खेलता है, जब टीम के लिए खेलना पड़ता है तो वो ना अपने लिए खेल पाता है ना टीम के लिए खेल पाता है। जो स्टाइल है खेलने का, दुबई में खेल खेल के नो डाउट हमें बहुत ज्यादा आदत हो गई फ्रंट प्रेस फॉरवर्ड। हाँ ठीक। सारे के सारे। अब फखर जमान को देख लेते हैं, T20 वनडे में उसने परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन पहले ही ओवर में वो डेल स्टेन या उसको अगर 1-2 फीट आगे खड़ा हो जाएगा। ओपनर का ये स्टाइल होता ही नहीं टेस्ट मैच में। वो तो जितना बॉल को अंदर आने देता है, जितना लेट खेलता है, उतना बेनिफिट है न्यू बॉल से। या तो उसको हिट मारने जा रहे हैं, लाइन खराब। यहाँ पे लाइन खराब नहीं होगी, आपकी बैटिंग खराब होगी। एक बॉल बाउंसर हुआ थोड़ा तेज, आप और करीब हो गए ना बॉल के, एक हुआ स्क्वायर और हुए, आपके पास चांस ही नहीं था। अगर आप 2-3 फीट पीछे होते तो आपके पास चांस हो जाता है बॉल को छोड़ने का, कट मारने का या पुल मारने का। ठीक हो गया। आप इस पिच पे अगर ड्राइव खेलने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे ड्राइव सिर्फ ग्राउंड से होटल तक की मिलेगी। शुएब अख्तर, ऑब्वियसली इन पे तो आपने जो ऐड करना है वो ऐड करें। मुझे आप ये जरा समझाएं कि फखर जमान की अगर 4-डे 5-डे क्रिकेट की टेक्निक देखें, अजहर अली हैजंट इवॉल्व्ड। हम दुनिया में देख रहे हैं, केन विलियमसन को देख लें, आप स्टीव स्मिथ को देख लें, आप साउथ अफ्रीका में ये मार्करम को देख लें, द वे दे हैव इवॉल्व्ड। चेतेश्वर पुजारा को देख लें। यू नो, वी आर नॉट सेइंग कि कोई वर्ल्ड बीटर बन जाए, बट एवोल्यूशन की बात हो रही है। असद शफीक को, ठीक, एंड देन हारिस सोहेल को मुझे समझ नहीं आ रही कि घुटने का प्रॉब्लम है, ये घास का प्रॉब्लम है। तो ये मतलब आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है। 54 for 5 कोई भी बड़ी टीम हो सकती है, लेकिन द वे दे वर इन शैम्बल्स, हाउ डू यू सी दैट? मेरे तो ख्याल में कि योर फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप सेल्फ डिनाइल में है, ये आपकी रियलिटी है और ये नेकेड ब्रूटल ट्रूथ है जो आपको साउथ अफ्रीका में नजर डन अग्रीड अपॉन। अच्छा, ये नॉन स्टॉप बोलूंगा, 2 मिनट बोलूंगा, दोनों का डिफेंस सामने रखूंगा, दोनों के डिफेंस का आर्गुमेंट सामने रखूंगा। आर्गुमेंट क्या है? पाकिस्तान साइड, पाकिस्तान बैटिंग साइड। ठीक है जी, आप बात करते हैं, हम लेते हैं, मैं 93 का रिजल्ट नहीं जानता, मैं 97 का जानता, 98 का जानता हूं। सईद अनवर फखर जमान से बेहतर प्लेयर, एजाज अहमद शायद असद शफीक से बेहतर प्लेयर। बात आप इंजमाम उल हक ले लें, आप ओपनर्स ले लें, यूसुफ ले लें, राशिद लतीफ बाय फार बेटर कीपर देन एनीवन एल्स इन हैज वर्ल्ड एवर सीन। ठीक, हम पीई में 100 में आउट हो गए। ठीक, मैं एक बात कर रहा हूं, हमने वो पूरे एक सेशन में 8 विकेटें दे दी। ठीक है जी, हमने 2004 में हमने फिर, सॉरी टू से आई डिडंट वांट टू मेंशन दिस, 98 में मैंने आउट किए, 98 में तेज आउट किए, 5 आउट किए, मुशी भाई ने आउट किए, मैच रैप अप हो गया। बेस्ट चांस पाकिस्तान एवर हैड टू विन अ सीरीज 98 आपकी कप्तानी में। ठीक, हम पार हो गए, पीए में पार हो गए, पीई में पार हो गए, हम सारे बाहर निकल गए रात को। सुबह टेस्ट मैच नहीं होना चाहिए, सुबह होगा हम ऐसे पड़गा पूरे फारिग कर देंगे। ठीक है जी, दूसरा टेस्ट मैच फिर मैंने आउट किए, इंजमाम कप्तान थे, बेस्ट चांस वी हैड, वी वन द टेस्ट मैच एंड देन वी हैड अ बेस्ट चांस टू विन द सीरीज, वी डिडंट विन द सीरीज। ठीक, डन। ये कहते हैं जी, बात सुने, आप हमको खिलाएंगे 6 साल से 9 साल यूएई में, जब हमारी टांगे ट्रेन हो जाएंगी इधर जाने के लिए, तो ऑल ऑफ सडन 20 दिनों के अंदर आप टांग पीछे कैसे लेके आओगे? ये इनका डिफेंस है, ये ठीक बात है। ठीक, ये इनका डिफेंस है। क्वालिटी अभी आपने खुद सुनो मेरी बात, क्वालिटी ऑफ द बैटिंग वाज बेटर देन टुडेस। वो भी 100 पे आउट होते थे, वो भी सारे सीरीज हारे हैं, ये भी सारी सीरीज हारे हैं, कोई फर्क चीज नहीं हुई आज। अच्छा, अब दूसरी तरफ का आर्गुमेंट ले आते हैं, मेरा आपका आर्गुमेंट ले आते हैं। ठीक, ठीक है जी, अब मुझे बताएं, आपने क्या, मिकी आर्थर ने, मेरा और आपका राजभाई का आर्गुमेंट हो सकता है, और यार कितनी विकेटें बनाई हैं जिसमें हमने ट्रेन करना था बैट्समैनों को कि चलो यार 25 दिन लगा लेते हैं, हमारे पास 27 दिन पड़े हुए थे, चलो यार 20 दिनों का कैंप लगाते हैं। जावेद भाई, जावेद मियांदाद ग्रेट बैट्समैन है, ग्रेट कोच भी है, बैटिंग व्हेन इट कम्स टू बैटिंग। मुझे याद है कि जब ऑस्ट्रेलिया जाना है या साउथ अफ्रीका जाना है, 6 पिचेस बनाई, 6 पिचेस बनाई, वेस्ट इंडीज जाना है, टूल लिया, बाजू ऊपर किया, ट्रेनिंग कराई। मैं ये, आप माने ना माने, उनकी बैटिंग से इंजमामुल हक को फायदा हुआ। ठीक, बिल्कुल, उनकी बैटिंग से, कोचिंग से यूसुफ को फायदा हुआ। बहुत सारे बैट्समैनों क्या, ये फ्रंट फुट का प्रॉब्लम था, खत्म हुआ। उन्होंने क्या कहा, बैकफुट पे रहो, बैकफुट पे रहो, अगला बॉल थोड़ा सा शफल करके छोड़ना है, आगे नहीं जाना, शफल करके छोड़ना है। मुझे ये बताओ यार कि कितने 25 दिनों में क्या ट्रेनिंग की? चलो मिकी यार तो गोली मारते हैं, छोड़ें जी उसको, दफा करें जी, बाहर के कोच, एक मिनट छोड़, दफा करें जी। चले, हमने मान लिया कि उनकी सिलेक्शन पे पहली दफा सरफराज ने हाथ उठाया, और थैंक गॉड फॉर दैट, 2 सालों बाद में सरफराज को ख्याल आया, उसने अपना पुट हिज फुट डाउन, रॉन्ग और राइट इट डज नॉट मैटर, लेकिन आज उसने अपनी कप्तानी का ऐसा बताया, भाई आई एम द कैप्टन ऑन द फील्ड और मैं ये चाहता हूं कि ऐसा स्वीक ड्रॉप नहीं करना, ठीक, मैं खिलाऊंगा, राइट और रॉन्ग रीजन। मुझे ये बताओ नुमान कि हमारे बैट्समैनों ने किसने इतनी ट्रेनिंग की है या कैसी प्रैक्टिस की है कि हम जाकर वहां फंसेंगे कि हमने ट्रेनिंग करनी है, हमने ये प्रैक्टिस करनी है? 100% सही कह रहे हैं आप। नाउ यू टेल मी, शान मसूद
सारे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म। हाँ, एक मतलब एक 50 एक का, भतीजा, एक 44 बेटा, 44 किया। एक 44 की, एक 50 किया। हाँ। इट्स नॉट द नंबर ऑफ रन्स, द वे ही प्लेड, Conducted. ही इज लुकिंग ए मच इम्प्रूव्ड बैट्समैन। कम से कम दिल से तो खेला, बिल्कुल। तो बाकी क्यों नहीं खेल सकते? देखिए डॉग, इसमें यह है कि शान मसूद ने जब बाहर हुआ उसके बाद डोमेस्टिक खेली है। Yeah. हम डोमेस्टिक को हमेशा बोलते हैं कि इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये डोमेस्टिक से ही वो बन के गया है ना। हमारे पीछे थी कि बाउंस इतना नहीं होता, लेकिन मूवमेंट तो है। तो वहीं पे वो उस कंडीशन को इसने अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, अपनी टेक्निक को चेंज किया, अपने इनिशियल मूवमेंट जो बहुत ज़्यादा होती थी उसको चेंज किया। बाकी किसी ने भी अपनी इनिशियल मूवमेंट चेंज नहीं की। जब बॉल बाउंस हो रही होती है या मूवमेंट ज़्यादा होती है, आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और बॉल का वेट करते हैं। अगर आप शफल करके बॉल की लाइन में वहाँ आया जाता है जहाँ पे कट नहीं मारना, आपको ड्राइव मारनी है, या स्लो पिच है या लो पिच है, अगर आप बाउंसी ट्रैक के ऊपर जहाँ पे कट मारना है या पुल, उसमें आप बॉल की लाइन में आ रहे Close हो गए हैं, तो तो क्या? लाइन एक्स्ट्रा बाउंस, आपके 4-5 बैट्समैन तो एक्स्ट्रा बाउंस ही चले गए ना। उसको अगर कट के लिए सिंपल तरीका था, सरफराज सिर्फ कट के लिए रेडी था। वो थोड़ी सी बॉल मिली, अपने बैट को यूं करता था, चौके मिले, ये सीधा खेलने जा रहे थे, बॉल की लाइन में आके सीधा खेलने जा रहे थे, और मिडिल क्या होती है, मिडिल होके स्लिप में जा रही है। तो इसका मतलब है इनको आइडिया ही नहीं था। इनको जिसने भी बताया, इनको गलत बताया है कि यहाँ पे कैसे खेलना है। हालांकि ग्रांड फ्लावर हो जाए या मिकी, इन्हीं पिचेस के खेले हुए हैं, ऑफ कोर्स इन्हीं पिचेस के ठीक खेले है। हुए हैं। उनको बहुत आइडिया होना चाहिए था कि इनिशियल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दें, बॉल को आने दें, बस सिंपल रखें क्रिकेट को। इन्होंने बहुत ज्यादा अपने माइंड में ले लिया, जिसकी वजह से लग रहा है कि हमारे बैट्समैन खाइफ हैं, जिसकी वजह से विकेट को थ्रो कर रहे हैं। ठीक हो गया। उन्होंने आउटकम किए, मैं समझ गया। विकेटें थ्रो की हैं। शुएब भाई, मुझे एक चीज बताएं बिफोर वी टेक आवर फर्स्ट ब्रेक। गेम ऑन है, चल रहा है यार, तो मतलब वैसे यकीन नहीं था। एनीवेज, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मिकी आर्थर जब आया, हमने ये देखा कि मोहम्मद आमिर को प्लेटर पर रख के एक केक दिया गया और वो उनको बहुत पसंद आ गए। उसके बाद उन्होंने उनको शील्ड करने के चक्कर में अच्छे खासे फास्ट बॉलर्स गिरा दिए, ठीक। जिनमें सुहेल खान आपको नजर आएंगे, जिसने दवे दे हैंडल, वहाब रियाज, छोटी क्रिकेट का वाइट बॉल का तो अच्छा ही बॉलर था ना, हाँ, ठीक, उसको भी हमने बाहर कर दिया। अब आमिर की पहले टेस्ट मैच में वो खेला, 4 आउट किए, बोल्ड वेल, बट एक यूनिडायमेंशनल स्विंग हो रहा था, ठीक। सीम हो रहा था। बट अगर आप उसको देखें, हसन की जो लेंथ थी, अप्रोप्रिएटली साउथ अफ्रीका में जो उसका एटीट्यूड है, लोअर ऑर्डर में जो बैटिंग में भी वो एक बिट ऐड करता है, डू यू रियली थिंक कि फेवरिज्म नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ? हमने शादाब के केस में देखा, हमने अहमद वसीम के केस में देखा, यासिर शाह हमने is not मोहम्मद completely आमिर fit. के में देखा, हाँ यासिर भी कंप्लीटली फिट नहीं है। यासिर भी फिट नहीं, और अब हमने मोहम्मद आमिर के में उसमें देखा। सो जस्ट अपनी विम्स को वो करने के लिए आप यू आर कॉस्टिंग द बैलेंस इन द टीम एंड यू आर कॉस्टिंग गुड प्लेयर्स सिटिंग आउटसाइड। यार शुएब अख्तर, बात यह है कि देखें जी, 2 साल गुजर गए हैं, 4 महीने और गुजर रहे हैं, बैग पैक किया। आई एम नॉट अकाउंटेबल टू नो वन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। ऑफ यू गो फॉरेन प्लेयर्स। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। कौन पूछेगा? यहाँ का लोकल कोच होता ना, तो उस पर मीडिया भी क्रिटिसिज्म करता, उसने रहना भी यही था, उसको फेस भी यही करना था। ठीक है। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, फॉरेन कोच, और ठीक है भाई, फॉरेन कोच ने कितने कोचेस बनाए आके आपके, कुछ जो काम था उसका। कितने आपके। एक फैसला हमारा फिजियो आया था टॉप क्लास का, ठीक है ना, वो अल्लाह की तरफ से हमें मिल गया। ठीक, हमने कितने फॉरेन एक्सपीरियंस से हमने अपने अपने आप को कितना डेवलप किया? नन। प्लस एट द सेम टाइम मुझको समझ ही नहीं आती, हमें पता था आमिर ने वापस आ जाना, हमें पता था प्रेशर में उसको बाहर किया है, और तो पता है क्यों करना था वापस, क्योंकि हमारे पास बंदा ही कोई नहीं, बंदा नहीं था, ड्रॉप क्यों किया फिर? देखिए, प्रॉब्लम इज नाउ द पाकिस्तान नीड्स टू नो द लॉजिक। व्हाट इज द लॉजिक? मेरे लिए, अनुमान के लिए, राजभाई के लिए बड़ा आसान है, यहाँ उड़ा दे पाकिस्तान टीम को। मैंने पहले भी अपने डिफेंस में, बैट्समैन को डिफेंस में क्या बैठा हूं, हमारे बड़ों ने भी कुछ नहीं किया, सॉरी टू से, हमारे बड़ों ने भी कुछ नहीं किया। वहां बॉलिंग नहीं मैच जिताए थे, यहाँ पे आज बॉलिंग 155 की थी बॉलिंग, या 145 कार भाई थे, या 140 प्लस वसीम भाई थे, आज वहां 135 और 25 हुआ, वो 150-200 भी डिफेंड नहीं कर पाते बेचारे। आई एम सॉरी टू से, हम उसका फेस सेविंग भी नहीं हो सकता। मिकी आर्थर, आई डोंट थिंक दैट ही हैज द नॉलेज और हैज एन आई to pick the talent or build the team. Very well simple. said. Very well simple. said. And I don't think the captain also has the vision or has the eye to build or get the talent. I'm sorry to say this. जो 2 साल में बंदे को बात समझ नहीं आ रही, हम उसको 1.5 साल समझा रहा हूं मैं उसको, वो भाई गलत या सही तो टीम अपनी खुद की पिक कर। गलती करेगा ना यार, हार जाएगा ना, तो क्या होगा? हमें पता था साउथ अफ्रीका में हारना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं भाई, मैं 25 रन नहीं चाह रहा, मैं तगड़ी 35 बॉलों को फेस करना देखना चाह रहा हूं। ठीक, आज आंबर ने फेस किया ना, 47 बल्लियां मारी, पीछे हटा, ऐसे उठा, सरफराज आउट है, उसने चलाना शुरू की। ठीक है जी, मैं समझ गया, लेकिन वो एक्चुअली सरफराज से बेहतर खेल रहा था आमिर, ठीक है, डिफरेंट कर रहा था अपने आप को। एक्चुअली शहीन शाह अफरीदी
बेहतर खेल रहा था आज, उसने देखा 3 बाउंसर छोड़े उसने, कमाल बाउंसर छोड़े उसने। मैं ये नहीं कह रहा यार कि मुझे पता है आपकी टेक्निक वो बैड है, आपकी टेक्निकली अच्छे बैट्समैन नहीं, मुझे पता है आप चेतेश्वर पुजारा जैसी टेक्निक नहीं है आपकी, आई एग्री, वो बिल्कुल बल्ले के पास खेलता है, ये जब निकलता ही नहीं पाऊंगा उसका। या तो आप पीछे रहते हैं या पूरा फ्रंट फुट की तरह, कोहली की तरह पूरा फ्रंट फुट लंबा कर देते हैं और आगे से छोड़ देते हैं और मुंह के सामने से बाउंसर छोड़ते हैं। दो ही टेक्निक्स है ना, और कितना हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपको नीड ऑफ द आवर जो बंदे चाहिए ना, सर आप किधर हैं, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाए, मैं भी आ जाऊं, तुम भी आ जाए, टीम बना लो, खत्म कर लो। लेकिन मुझे शोएब एक चीज, और राशिद भाई मुझे एक चीज बताएं, एक लड़का आबिद अली बड़े अरसे से रन कर रहा था, उसने 400 कर दिए, उसने एक अगेंस्ट उस्मान सलाउद्दीन, हाँ उस्मान सलाउद्दीन, लड़का इफ्तिखार अहमद कितना तगड़ा खेल रहा था। मुझे आप एक चीज समझाओ राशिद, वाई इमाम, मैं अगेन इमाम पे नहीं जा रहा, वाई इमाम जब उसकी नई परफॉर्मेंस हुई हुई थी, यूएई में परफॉर्मेंस नहीं हुई हुई थी, एक लड़का जो परफॉर्म कर रहा है, वाई हिम, ये मैंडेटरी था। देखिए डॉग, इसमें इमाम के ऊपर बाद में आता हूँ, पहले तो मिडिल ऑर्डर की बात कर लेते हैं। कर ले। हमारे पास कितने मिडिल ऑर्डर गए, हमें जरूरत किसकी पड़नी थी, मिडिल ऑर्डर की पड़नी थी। अगर हम इंग्लैंड के टूर पे साद अली को लेके गए थे, उस्मान सलाउद्दीन का इन्वेस्ट कर रहे थे, अब उसके बाद ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी ये दोनों साथ रहे हैं, तो साउथ अफ्रीका सीरीज में इनको गायब क्यों कर दिया गया? अगर हारिस सोहेल नहीं था तो हारिस सोहेल की जगह मिडिल ऑर्डर ही आना। मैं भी ऑनेस्टली आपको कह रहा हूँ, हारिस सोहेल का हमें पहले ही पता था कि उसने नहीं खेलना। बिल्कुल, दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग। इधर प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम। ये कितनी सीरीज से हो रहा है? आई थिंक 4th सीरीज। कितनी सीरीज से घुटना पकड़ा हुआ? ये चौथी सीरीज। चौथी सीरीज। वापस पता क्यों बुलाया गया? हाँ जी, सिलेक्शन कमेटी ने गुस्सा निकाला अपना कि एक्सपोज हो रहे थे। ठीक जनाब, तो मिडिल ऑर्डर तो होना चाहिए था। साद अली अगर परफॉर्म कर रहा है या उस्मान सलाउद्दीन परफॉर्म कर रहा है, फवाद आलम को नहीं लेते, चलो ठीक है अभी मान लेते, लेकिन नहीं क्यों मान लेते हैं यार, क्यों नहीं लेते? कि ये 2 प्लेयर तो 3 टूर पे साथ थे ना। हाँ जी ठीक है, तो इनको तो खिलाओ पहले।